5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं अपने घर के बाहर बैठा हूँ, हल्के-हल्के से बादल हैं और हवा है। सुबह पुरवैया थी, अब पश्चिमी हवा चल रही है। समझ में नहीं रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि बाहर हल्की-सी हवा है, लेकिन भीतर बहुत उमस है। अंदर इतनी उमस है कि पूछिए मत, और उमस के साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ आती हैं, सेहत के साथ जुड़ी रहती हैं। देखिए, उमस को तो हम नहीं रोक सकते, मौसम की अपनी एक चाल है, उसकी अपनी एक गति है, वो परमपिता परमेश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। उमस होगी। अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का भी आधा सितंबर यूजुअली उमस से भरा रहता है। अब इसमें दिक्कतें क्या-क्या होती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, कुछ आई फ्लूज़ हैं, कुछ पेट की बीमारियाँ ये हो जाती हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, तो आज के एपिसोड में मैं 2 चीज़ें लेना चाहता हूँ। एक तो स्किन का क्या है, वैसे तो मैं देखिए अपने फ़ेसबुक पेज के ऊपर कोशिश यही करता हूँ कि लोगों को जागरूक करता रहूँ, अपना धर्म निभाता रहूँ। कि थोड़ी छोटी-छोटी सावधानियाँ किस तरह से रख के कुछ बीमारी से तो हम बचे रह सकते हैं। हालाँकि सब कुछ हमारी मुट्ठी में तो नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ हद तक हम बचे रह सकते हैं। तो इस कड़ी में आप सबसे पहले ये देखिए, हमारी एक्ज़िला है, जाँघें हैं, महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट के नीचे फ़ोल्ड्स होते हैं, या जहाँ हम बेल्ट बाँधते हैं, नाड़ा बाँधते हैं, वहाँ पे कुछ फ़ोल्ड्स होते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस मौसम में, बरसात के मौसम में। अब मैं इस विस्तार में नहीं जाना चाहता कि उसमें टीनिया है, फंगल प्रॉब्लम्स हैं या डर्मेटाइटिस है, किस तरह की बहुत सारी तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। वहाँ नमी रहने से कुछ को पहले से होती हैं, लेकिन वो बढ़ जाती हैं, लेकिन कुछ को नए तरीके से हो जाती हैं। अक्सर क्या होता है कि जैसे मैं बैठा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत पसीना आया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सुखाया नहीं उसको, पंखे के नीचे नहीं बैठा। या आजकल उमस के टाइम में अगर मैं बंद कमरे में कूलर चलाऊँ, कूलर में पानी हो तो ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी तरफ मैं ध्यान नहीं देता हूँ। इन चीज़ों का ध्यान देना, या फिर नहाने के बाद, क्योंकि अंदर बाथरूम में थोड़ी-सी गर्मी लग रही होती है। इस समय मैं ज़मीन पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। बाथरूम में जैसे गर्मी लग रही होती है तो हम जल्दी-जल्दी पानी डालते हैं, नहाते हैं और शरीर को आधा सा पोंछा और बाहर निकल के, ताकि थोड़ी-सी हवा में साँस आ सके। अब उस उसमें क्या होता है कि जो एक्ज़िला है, जहाँ पे फ़ोल्ड्स हैं, वहाँ पे नमी रह जाती है। नमी रह जाती है तो हमें स्किन प्रॉब्लम्स तंग करना शुरू कर देती हैं। तो जिनके बाथरूम के अंदर एग्ज़ॉस्ट फ़ैन है और दूसरा फ़ैन है, तो प्लीज़ आप नहा के जब तक बदन सुखाते हैं, इन दोनों चीज़ों को ऑन कर लें, दोनों को चला के रखें, ताकि अंदर की ह्यूमिडिटी भी बाहर निकल जाए और पंखे से आपका जिस्म सूखता रहे। एक चीज़ और ध्यान रखें, आप ये सुखाते रहते हैं, कई बार क्या है कि बरसात के मौसम में बाहर गए, ख़ास तौर पे दोपहिया वाहन में गए, तो भीग गए, भीग के आने के बाद बस एकदम से तुरंत से थोड़ा-सा टॉवल से पोंछा और कपड़े चेंज कर लिए, नमी वहीं की वहीं रही और फिर स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी तरफ चलो ध्यान दें कि आप स्किन प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली होती है, वो क्या है कि आप नहाए, नहाने के बाद आपने बालों को अच्छी तरह साफ़ नहीं किया, अगर बालों में अंदर नमी रह गई, तो उसके अंदर ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है और परिणाम क्या होता है कि जड़ें कमज़ोर होके हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी थोड़ा-सा अगर आप ध्यान रखें कि बालों को झड़ने से आप इस तरह से रोक लें। मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, बशर्ते कि आप इसको थोड़ा-सा आज़माएँ, अपनी ज़िंदगी में इसको उतारें। तो जैसे मैंने कहा कि आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले शरीर को पोंछेंगे, एक्ज़िला, जाँघें, ब्रेस्ट के नीचे के जो फ़ोल्ड्स हैं, या जहाँ पे हम बेल्ट बाँधते हैं, वहाँ पे नमी नहीं रहने देंगे, किसी भी हालत में सुखाएँगे। बिल्कुल भी किसी भी हालत में एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि समय को थोड़ा-सा लगाएँ। ये ना सोचें कि समय बचाते हुए कि कई लोगों की आदत होती है कि कहीं बाहर जाना होता है, तो एट द 11th आवर तैयार होना शुरू करते हैं। फिर जल्दी-जल्दी नहाए, जल्दी-जल्दी कपड़े पहने, अब जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट किया और भाग लिए। अब जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट किया तो पेट भी खराब हो जाएगा, डाइजेशन भी ठीक नहीं होगा। उसके अलावा जो नमी रह गई, अब वो नमी नहीं सूख पाती और फंगस ग्रो कर जाता है, स्किन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसके दोषी आप हैं, या मैं अगर ऐसे करता हूँ तो उसका दोषी मैं हूँ। हम सब उसमें दोषी हो जाते हैं। हम इन चीज़ों से बचे रह सकते हैं।
नहीं तो बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा लोग स्किन की प्रॉब्लम लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन छोटा-छोटा सा ध्यान रखें तो आप बचे रह सकते हैं। बहुत सारे डस्टिंग पाउडर्स भी आते हैं जो हमें डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। तो वो डस्टिंग पाउडर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं नहाने के बाद। लेकिन हर समय डस्टिंग पाउडर के ऊपर डिपेंड रहने के बजाय टॉवल, हाँ, एक चीज़ और का ध्यान रखें कि यूँ रगड़ के मत पोंछें, बिल्कुल भी। रगड़ के पोंछेंगे तो मॉइस्चर के कारण स्किन थोड़ी-सी डेलिकेट होती है, थोड़ी-सी बड़ी नाज़ुक-सी हो जाती है, तो वहाँ से छिल जाता है। छिलने के बाद एक और प्रॉब्लम, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि जहाँ भी फोल्ड्स होते हैं, ऐसा स्किन प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ पे जलन हो जाती है। वो ऐसे लोगों को होती है जो टॉवल के साथ या तौलिए के साथ रगड़-रगड़ के अपने शिरो को पोंछते नहीं, आपको पैडिंग करनी है। आप अच्छे से तौलिए के साथ यूँ करके या ब्रेस्ट के नीचे जहाँ भी आप यूँ लगा के उसको थोड़ा-थोड़ा सा सुखा लें। सुखाने के बाद फिर भी थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठ जाएँ। उसके बाद अपने पूरे कपड़े पहने और अपने काम पे निकल जाएँ। और इसी तरह से बालों को हम क्या करते हैं, जो भी बालों में लगाते हैं, कुछ लोग तेल लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं, कई और चीज़ें लगा लेते हैं। लेकिन कुछ भी लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके बाल पूरी तरह से सूख गए हैं। बिल्कुल पानी नाम की चीज़ बिल्कुल ना रहे, अदरवाइज़ तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि ख़ारिश होनी शुरू हो जाएगी। ख़ारिश होगी तो उसके बाद जड़ें कमज़ोर होंगी और बाल झड़ने शुरू हो जाएँगे। कंघे के साथ बहुत सारे बाल नीचे आने शुरू हो जाते हैं या कंधों पर गिरने शुरू हो जाते हैं। ये स्किन यहाँ भी सिर में भी फंगल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस तरह से आप इन 2 बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अगले एपिसोड हम लेंगे कि पेट की बीमारियों के लिए आप क्या सावधानियाँ इस मौसम में रखें और क्या-क्या पेट की बीमारियाँ हो सकती हैं और किन-किन कारणों से हो सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ एलर्जिक डिसऑर्डर्स ये इस मौसम में होते हैं, आई फ्लूज़ इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। आप लोग 5 मिनट्स अपने लिए मुझे और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।